इस पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर अपकमिंग वैकेंसी 2026 के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा होने वाली है। ये वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम से होगी, एग्जाम कौन सी सिटी में होगा, पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना लिए हुए हो तो हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों 2026 की शुरुआत हुई है और पहले से भी अभी बहुत सारी पोस्ट सेंक्शन जो 2025 में हो चुकी थी उनका भी रिक्रूटमेंट आना बाकी है और बहुत सारी वैकेंसीज अभी अंडर प्रोसेस है। एसजी पीजीआई केजीएमयू आरएमएल हुई, नोट शीट आने वाला है। डीएसएसबी का भी सेंक्शन का एक लेटर आ चुका है और एक लेटर जो और वायरल हो रहा है पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर का कि उन्होंने एक न्यूरो साइंस ट्रोमा सेंटर ओपन किया है या होने वाला है, तो उसके लिए भी मैन पावर के लिए है जो सेंक्शन पोस्ट का एक लेटर चल रहा है, वायरल हो रहा है। इस लेटर के बारे में इस पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर अपकमिंग वैकेंसी 2026 के बारे में इस वीडियो में डिटेल्ड में चर्चा होने वाली है। क्या क्या सवाल है कि ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, ये वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम से होगी, एग्जाम कौन सी सिटी में होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होगा, क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या जीएनएम एलिजिबल है, क्या विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठते हैं, बच्चे हमारी वीडियोज पर कमेंट करते हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना लिए हुए हो तो। इज दैट क्लियर? चलो पहले चलते इस नोटिस पर। वैसे ये नोटिस सोशल मीडिया पर अपन को मिला था, थोड़ा क्लियर नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करके ये आपके थोड़ा क्लियर नोटिस तैयार किया है जो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब ये देखिएगा, यहाँ पर पीजीआई की बात हो रही है सर, बिल्कुल हम पीजीआई चंडीगढ़ की बात करने जा रहे हैं और यहाँ पर देखो किसके लिए पोस्ट आएगी, न्यूरो साइंस सेंटर फॉर ऑफ पीजीआई चंडीगढ़, और इसके लिए इमीडिएट इफेक्ट से यानी कि तुरंत ये पोस्ट हैं जो सेंक्शन की है। नर्सिंग ऑफिसर की बात कर लूं तो यहाँ पर देखो सिस्टर ग्रेड सेकंड या नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 की, यानी कि सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी रहेगी भैया 90,000 प्लस। मैं एक बार और बोल दूं 90,000 प्लस सैलरी रहेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग। कितनी पोस्ट सेंक्शन हुई है, 90 पोस्ट अच्छी होती है अगर आप अपने आप में योग्यता रखते हो, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आप 90 क्या एक पोस्ट में से भी सिलेक्शन निकाल कर ला सको, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2026 के शुरुआत में ही कभी भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं। सिस्टर ग्रेड फर्स्ट यानी कि एसएनओ की बात करें तो 34 पोस्ट है और मैं बता दूं पीजीआई में जहां तक है एसएनओ की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं होती, ये है प्रमोशनल पोस्ट है। प्रमोशनल है मतलब कि आपको इसमें एग्जाम देकर आप आउटसाइड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जो पीजीआई में वर्षों से जो कार्यरत है नर्सिंग ऑफिसर उन्हीं को प्रमोट करके यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए सीटें हैं वो रहेगी क्या, 90। बाकी अदर कैडर की पोस्ट है जिनकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंक्शन हो चुकी है पीजीआई के न्यूरो साइंस ट्रोमा सेंटर के लिए, कभी भी इसका प्रेस रिलीज यानी कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। अब आपके जहन में सवाल तो आएंगे ही ना जब भर्ती आ गई तो सर कि आवेदन कब से शुरू होंगे, को एग्जाम कौन सी सिटी में आएगा, जीएनएम एलिजिबल है क्या, विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब देते हैं। देखो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है मे बी आपका फरवरी या मार्च में। इसकी बात करूं मैं सर तो फरवरी या फिर मार्च 2026 में है जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। अब आप कौन पूछोगे अरे सर आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, आपको कैसे पता? तो मैंने जो मेरे साथी लोग पीजीआई चंडीगढ़ में वर्किंग है उनसे बात करके ही ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, ऐसे अपने मन से नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम कौन सी सिटी में आएगा तो एग्जाम आपका ऑलमोस्ट चंडीगढ़ में ही रहता है इसका सेंटर, और हो सकता है चंडीगढ़ के अलावा कुछ सिटीज और अलॉट हो जाए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, ऑल इंडिया में ज़्यादा नहीं जाएगा सेंटर,
चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास सेंटर्स मिलेंगे इसमें। क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सेंट्रल का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अगर आप ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनका आपको क्या करना है, सेंट्रल वाला अप्लाई होगा और आपको फ्रेश बनवा कर अपलोड करना है, अदरवाइज नोट शीट की तरह दिक्कत हो जाएगी। क्या जीएनएम होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो पीजीआई का अगर आप इसका जो नोटिफिकेशन देखते हो, इससे लास्ट ईयर वाला, अगर मैं लास्ट ईयर वाले नोटिफिकेशन पर आपको लेकर जाऊं, जो कि पीजीआई का जो भी 2025 में ही भर्ती हुई थी, आपको पता है पीजीआई में 2025 में भर्ती हुई थी, अभी जस्ट नवंबर में ही, है ना, तो नवंबर 2025 में ही भर्ती हुई थी पीजीआई की। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है जीएनएम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लास्ट जो रिक्रूटमेंट था नर्सिंग ऑफिसर का, आपको दिख रहा होगा 51 पोस्ट पर था पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए। बाद में इसमें कुछ पोस्टें बढ़ी भी थी। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हो, बीएससी नर्सिंग था, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया और डिप्लोमा इन जीएनएम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एट बी फर्स्ट। तो ये बी और फर्स्ट ये हो गया, यानी कि जीएनएम वालों के लिए जीएनएम एलिजिबल है, जीएनएम एलिजिबल है, जीएनएम, लेकिन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में कितना, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। बीएससी नर्सिंग के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो सर, अभी इसी पर आ जाता हूं मैं वापस, और इस पर आकर वापस और आपके जहन में जो सवाल है उन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, चाहे आप जीएनएम हो या बीएससी हो। पीजीआई के ऑल पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ या बुक कहाँ मिलेगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चे ने, बच्चों के सवाल लेकर आया हूँ। देखो, पीजीआई के प्रीवियस ईयर पेपर तो इस बुक में आपको मिल जाएंगे, पूरे पेपर जो मिशन ओल्ड पेपर का नया एडिशन है 2026 का। पीजीआई के अभी लास्ट एग्जाम हुआ वो भी मिल जाएगा, इससे पहले के पीजीआई का भी। आपने देखा होगा पीजीआई के मैक्सिमम क्वेश्चंस है, पीजीआई एग्जाम के लास्ट पेपर जो नवंबर में हुआ 25 में, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिशन ओल्ड पेपर के जो पुराने पेपर्स थे वहां से कवर हुए। चाहे जीएमसीएच का पुराना पेपर देख लो, पीजीआई का खुद का ही पुराना पेपर देख लो, मतलब अनबिलीवेबल कि एक पेज से, मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पेज से ही 4-4, 5-5 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। तो नो डाउट आपके लिए पीजीआई की तैयारी कर रहे हो तो इसके पीवाईक्यूज अगर आप सोल्व करते हैं, 100 नंबर का अगर पेपर आता है तो 50 प्लस एमसीक्यूज में दावे के साथ कहता हूं, अगर पीजीआई यही पैटर्न फॉलो करेगा, 100 में से 50 क्वेश्चन तो इन्हीं के पीवाईक्यूज में से ही कवर हो जाएंगे। चाहे पीजीआई के पुराने पेपर देखना, आप 4-5 पेपर हो गए 2016, 20, 22, 25 ऐसा करके, जीएमसीएच के पुराने पेपर देखना, एम्स बठिंडा का पुराना पेपर देखना, ये 3 इंस्टीट्यूट के पेपर, यानी कि आपको 10-11 पीवाईक्यूज पेपर होंगे, 1000-1100 क्वेश्चन आप जब करोगे वो सभी इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन 1000-1100 क्वेश्चन में से मैं दावे के साथ कहता हूं 100% कि 50 प्लस क्वेश्चंस तो आपके यहां से कवर हो जाएंगे, बरसते पीजीआई सेम वही पैटर्न फॉलो करे जो वर्षों से करता आ रहा है। ओके, तो पीजीआई के पीवाईक्यूज आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे और पूरे पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ऐप में भी अवेलेबल है। मिशन हाई नर्सिंग नोट्स डाउनलोड करो, पीजीआई सर्च कर लेना, वहां पर पूरे पेपर मिल जाएंगे। पढ़ना वहां से मोबाइल में आपको लगेगी मेरे को बुक चाहिए तो बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा सर पीजीआई की थ्योरी भी पढ़ना है, क्योंकि बच्चे 50 क्वेश्चन कवर करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सिनेरियो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरी के लिए मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मिशन जो ये बुक है मिशन परिचारिका इससे कवर कर सकते हैं, और साथ में नोट सेट पीवाईक्यूज से भी आप जो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। यहाँ नॉन नर्सिंग नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नर्सिंग से ही 100 क्वेश्चन आते हैं, तो नॉन नर्सिंग नहीं करना आपको। मिशन परिचारिका फोर्थ थ्योरी, मिशन ओल्ड पेपर वॉल्यूम फर्स्ट, 2 बुक का भी आप कॉम्बो बना सकते हो, या एक हमारे पास 20 मॉडल पेपर का बुकलेट आता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सर।
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू भी इंक्लूड होगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम है, कोई किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट कब तक विकी वेबसाइट पर आएगा, वेबसाइट पीजीआई की, और फरवरी मार्च तक आ सकता है। सर क्या ये पोस्ट परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट है। एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे करें, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चे का कि एग्जाम क्रैक करना मेरे को पीजीआई का, तो मैं कैसे तैयारी करूं ताकि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। पीजीआई के लिए सबसे जरूरी, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका, वो है इसके पीवाईक्यूज। पीजीआई के किस किस इंस्टीट्यूट के पीवाईक्यूज आपको कवर करने, पीजीआई, जीएमसीएच और एम्स बठिंडा, क्योंकि एम्स बठिंडा का 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो पीजीआई नहीं करवाया था, और ये टोटल पेपर लगभग 10 के आसपास होंगे, 10 प्लस पेपर है। तो ये पेपर भी अगर आप कवर करते हैं तो 1000 के आसपास आप एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़कर जाना है मेरे को पीवाईक्यूज आपको सभी देखना है, जितना इस बुक में कवर है सभी पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो 2325 के या पुराने हैं वो विथ एक्सप्लेनेशन है, आपको तो आसानी से समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो पीजीआई का एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सीक्रेट टिप्स मेरी तरफ से, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मेरा पीजीआई 2018 में ऑल इंडिया सेकंड रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा लेटर में यहाँ पर एडिटिंग में लगवा रहा हूँ, सेकंड रैंक से मेरे को पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का अच्छे से क्राइटेरिया उसका जो पता है कि कैसे वो पेपर छापने वाला है। आप देख पा रहे हो ऑल इंडिया जनरल में सेकंड रैंक से मैंने क्रैक किया था, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने जिपमर ज्वाइन किया, और उस वक्त जिपमर में मेरा ऑल इंडिया 5th रैंक से हुआ था। मेरा मैं कभी जिक्र नहीं करता इतना कौन सी क्या रैंक आई, लेकिन फिर भी देखना हो तो किसी भी बुक में आपको जब ऑथर्स के पेज में देखना हो तो वहाँ आपको मिल जाएगी डिटेल से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग है वो आपको जो है थ्योरी। सर थ्योरी तो जो सभी एग्जाम के लिए जरूरी होती है, थ्योरी इसमें ज़्यादातर आपको जो कवर करनी है फाउंडेशन, ओबीजी और एमएसएन, ये 3 सब्जेक्ट की थ्योरी यहाँ पर ज़्यादा कवर होती है। सीनेरियो टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी के लिए आप मिशन परिचारिका ये बुक से थ्योरी कवर करोगे तो यहाँ से आपकी पूरी ऑलमोस्ट थ्योरी कवर हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ जो इसमें आती है सर डेली प्रैक्टिस, और डेली प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी से टेस्ट सीरीज लगा लो, आप भले पीजीआई की तैयारी कर रहे हो या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं अपने आप की स्टडी का पूरा जो हावर्स की मेरे को डेली के 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे ही पढ़ना है। उसमें अगर आप स्किप करते हैं, एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन नहीं, 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन नहीं, तो चाहे पीजीआई हो, चाहे जीएमसीएच हो, चाहे स्टाफ नर्स सीएचओ हो, वो एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा अगर आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी स्टडी में प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, तो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। और अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो पीजीआई के लिए तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। पीवाईक्यूज पढ़ने से आपके दिमाग की बत्तियां खुलती है कि जो पीजीआई है या कोई भी एग्जाम है वो कैसा पेपर छापने वाला है। ठीक है, चलो बाकी बुक्स वगैरह या टेस्ट सीरीज कोर्सेज भी है हमारे ऐप में, फाउंडेशन बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप मेरी वीडियो 5 जनवरी से पहले देख पा रहे हो तो 5 जनवरी 2026 तक हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। न्यू ईयर का ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको मिशन 2026 कूपन कोड अप्लाई करना है। चाहे तो बुक्स ऑर्डर करो, चाहे आप कोर्सेज, चाहे ये चैंपियन डेली लाइव टेस्ट सीरीज जिसमें हजारों बच्चे अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ सेट एसजीपीजीआई केजीएम हो या फिर पीजीआई का एग्जाम हो, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई क्यूरीज रहे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। चलो फिर से मिलेंगे एक बार नई वीडियो में ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।